ध्यान तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव तो आया नहीं। हमें तो कोई चेंज दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा जो है वो बहुत सटली काम करती है। बहुत ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे आपके अंदर बदलाव होते चले जाते हैं। और एक भ्रांति है वो ये कि ध्यान में अनुभव कैसे आते हैं, किसी को कैसे आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति के अनुभव भी यूनिक है। तो किसी को आते हैं अनुभव, किसी को नहीं भी आते हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं है ये जानने का। तो पहली जो भ्रांति ध्यान के है वो ये है कि गृहस्थ ध्यान नहीं करते। ये तो साधु सन्यासियों का काम है, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है, जो अलग थलग कहीं रहते हैं, उन्हें ध्यान करना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो गृहस्थों को होती है ध्यान की। क्योंकि ध्यान जो है वो हमको इस जीवन के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने की शक्ति देता है। रास्ता दिखाने का, हमारे अंदर रास्ता देखने का पावर आ जाता है ध्यान करने से। सही गलत की उचित समझ आ जाती है। तो गृहस्थों के जीवन में बहुत सारे उनको परिवार को भी पालना है, बच्चों की भी देखभाल करना है, उनको कमाने की भी चिंता है। तो उनके लिए तो ध्यान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उन्हें ज़रूर समय निकाल कर थोड़ा ध्यान करना चाहिए, जिससे उनकी दृष्टि जो है वो साफ हो जाए और जीवन सहज और सरल हो जाए। दूसरी जो भ्रांति है ध्यान की वो ये है कि लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता। तो फ्रेंड, मन का जो स्वभाव है वो चंचल है, वो कहीं भी स्थिरता से रहना पसंद नहीं करता। दूसरी बात ये कि आप कोई भी काम करने चलेंगे, अगर आप क्रिकेट खेलने जाएंगे तो पहले दिन ही आप सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना नहीं शुरू कर देंगे। ना ही अगर आप कुकिंग करने जाएंगे तो पहले दिन आप एकदम 56 व्यंजन बनाने नहीं कर पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमको अपने मन को साधने की प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो थोड़े थोड़े समय के लिए हम ध्यान करेंगे और धीरे 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 मन हमारा सजता चला जाएगा। इसी को कहते हैं साधना। तो जब हम मन को साधना हम सीख जाते हैं, फिर हमारे लिए ध्यान बिल्कुल भी कठिन नहीं होता और फिर ना ही ये शिकायत होती कि हमारा ध्यान तो लगता नहीं है। और तीसरी भ्रांति जो बहुत कॉमन है लोगों में वो ये है कि ध्यान जो है वो एक उचित एक किसी निश्चित समय पर या निश्चित तरह के कपड़े पहन के या खाली पेट या नहा धोकर इस तरह की किसी परिस्थिति में ही करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है फ्रेंड्स, क्योंकि ध्यान जो है वो कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। आप कहीं कार से, बस से, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या थोड़ा भी एकांत में आपको समय मिला, उन पलों का सदुपयोग करें और कितनी भी अवधि का ध्यान करें। 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपके पास है, आँख बंद करें और स्वयं में डूब जाएं। लेकिन ये जो आप थोड़ी थोड़ी अवधि का ध्यान करते हैं, इसके अलावा आप या तो सुबह या रात को सोने के पहले थोड़े समय का ध्यान अवश्य करें। और आप फ्रेंड्स ये पाएंगे कि जब आप थोड़े समय का ध्यान भी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको ध्यान में इतना रस आने लगता है, इतना मज़ा आने लगता है कि वो अवधि बढ़ती चली जाती। तो इस तरह से हम ध्यान को अपने शुरू करें। कई लोगों के बड़े इस मामले में खुशकिस्मत होते हैं कि उनका ध्यान जल्दी लग जाता है। ये पुराने जन्मों के संस्कार होते हैं। कईयों के साथ बड़ी स्ट्रगल रहती है, लेकिन हमें हार न मान के थोड़ा 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 करते रहना चाहिए, ये सोच के कि हमें अपने मन को साधना है। तो उसके बाद चौथा जो भ्रांति है बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन, वो ये है कि ध्यान में विचार बहुत आते हैं हमको। तो फ्रेंड्स, विचार तो हमारा स्वभाव है। क्या है कि भिक्खु संगसेना जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जैसे एक मछली है, वो पानी में है, उसके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। ऐसे ही हम हैं। तो जब मछली को बाहर निकालते हैं पानी में से तो क्या होता है, वो तड़पती है। तो ऐसे ही हम हैं, हम विचारों में रहते हैं, हमारे अंदर भी विचार है, बाहर भी विचारों का एक विशालकाय समूह है। तो हमें जब उन विचारों से अलग किया जाता है ध्यान में, तो हम छटपटाते हैं। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, शुरुआत में हमें उन विचारों को देखना है। 60 से 70 हज़ार विचार एक व्यक्ति को एक दिन में आते हैं।
तो हमें क्या करना है, विचारों को जब हम देखना शुरू करेंगे तो धीरे 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 वो कम होते जाएंगे। बस ऐसे देखना जैसे बादल है आसमान में, कि हाँ ये विचार आया, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना किसी विचार में फंसे हुए। और अगर आप फंस भी गए हैं विचार में, तो जैसे ही आपको सजगता आती है, आप तुरंत वापस आ जाएं। और इसमें कोई मतलब ये अपने आप को लानत देने की ज़रूरत नहीं कि अरे मैं तो बह गया विचारों में। तो ये तो स्वभाव है हमारा। धीरे धीरे आप आ जाएंगे वापस, और आप देख पाएंगे कि हाँ ये केवल विचार, ये मैं नहीं हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप तो कुछ और है। ये तो केवल विचार हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम बिना विचारों के मन हमारा, हम नहीं रह पाते। तो इन विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, बहने दीजिए आराम से। और अब देखेंगे आप सजगता में, तो धीरे धीरे कम होते होते फिर आप शून्य में जाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स। अब पांचवा जो एक भ्रांति है वो ये कि ध्यान में अनुभव कैसे आते हैं, आने चाहिए नहीं आने चाहिए, किसी को कैसे आते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आते। तो ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि हम बहुत, हर व्यक्ति यूनिक है और हर व्यक्ति के अनुभव भी यूनिक है। तो किसी को आते हैं अनुभव, किसी को नहीं भी आते हैं। तो ये कोई पैमाना नहीं है ये जानने का कि आपका ध्यान अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको तो बस ध्यान करते चलना है और ये मान के चलना है कि मैं सबसे अलग हूँ और मेरे अनुभव भी सबसे अलग हैं। अब एक और जो भ्रांति बहुत ज़्यादा समाज में है कि ध्यान एक जाति विशेष या धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि ध्यान जो है वो स्वयं की खोज है। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना है और सांसों के द्वारा हमें अपनी खुद के बारे में जानना है। तो इसमें धर्म का कहीं से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने आप की खोज है, जो कि हम ध्यान के द्वारा जान रहे हैं अपने विस्तृत व्यक्तित्व को, जो हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। तो कौन है हम? सभी धर्मों में ये कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में भी यही कहा गया है, यू आर गॉड, है ना। तो आप उसका जो एक यूनिवर्स है, जो एक ब्रह्मांड यहाँ पर है, उसका आप प्रतिरूप हो, उसका अंश हो, और केवल वही खोज हमें करना है। और अगर आप देखें तो ध्यान जो है वो सभी धर्मों में इसका जिक्र ज़रूर आया है कि मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, या आपने देखा होगा सूफी ध्यान जो है, एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। तो जब आप देखेंगे सूफियों को, जब वो गोल गोल घूमते हैं तो क्या है, वो भी एक ध्यान है। तो ध्यान को एक छोटे दायरे में समाहित ना करके हमको उसके विशाल स्वरूप को देखना है। किसी भी जाति या धर्म या तबके से नहीं जोड़ना है इसको एक अपने आप की खोज मानकर हमें इसको करना है। हम अपने लिए कर रहे हैं इस ध्यान को, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब एक सातवीं जो भ्रांति है वो ये कि ध्यान जो है वो शांति के लिए किया जाता है या अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान जो है, जैसा मैंने कहा, एक बहुत इससे आगे बढ़ के ध्यान चीज़ है। तो शांति और अच्छा स्वास्थ्य जो है वो तो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अनगिनत ऐसे पायदानों पर चढ़ते चले जाते हैं, आपकी उपलब्धियां जो है वो अनेक हो जाती हैं। आप अपने विशाल विस्तृत रूप को जानने लगते हैं। आपका कनेक्शन क्या है बाकी सबसे इस संसार में, और उस ऑल दैट इज जिसे हम बोलते हैं, उसको आप डिस्कवर करने लगते हैं। तो ये सब जब ये सब आप जानने लगते हैं फ्रेंड्स, तो जीवन कितना आसान और सुंदर हो जाता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ध्यान जो है इन सबसे बहुत ऊपर है। तो ज़रूर ध्यान करिए, शांति भी आएगी, अच्छा स्वास्थ्य भी आएगा, लेकिन और भी बहुत कुछ आप जानेंगे, डिस्कवर करेंगे अपने बारे में। अब एक और भ्रांति है, लोग कहते हैं हम तो समाज सेवा करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें ध्यान की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जब आप ध्यान करते हैं और जब आप जानने लगते हैं अपने आप को और उस बेनेवोलेंट यूनिवर्स को, तब आप ये पाते हैं कि आप तो केवल एक माध्यम है,
जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या जो भी समाज सेवा कर रहे हैं, आप उसके प्रतिरूप में हैं, तो वो आपको माध्यम बना के आपके द्वारा ये सब कार्य कर रहा है। तो आपका जो अहंकार है, मैं कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है और आपके जो भाव है वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। जो भावना है कोई भी कार्य करने की, वो शुद्ध हो जाती है। आपके अंदर ये भावना नहीं रहती है कि मैं मेरे द्वारा किया जा रहा है, नहीं। आप तो केवल एक माध्यम है, ये आप जान जाते हैं। तो इसलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है एक अच्छे जीवन के लिए। जब आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं और आपकी वास्तविकता क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान करें और ध्यान के बाद फिर आप जब ये सब अच्छे कर्म करेंगे तो आप देखेंगे कितना बदलाव आपके अंदर है और आपके आसपास भी आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और जो भ्रांति है ध्यान की, वो ये है कि ध्यान तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव तो आया नहीं, हमें तो कोई चेंज दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा जो है वो बहुत सटली काम करती है, बहुत ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे आपके अंदर बदलाव होते चले जाते हैं जो कि धीरे 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 सामने आएंगे। तो बहुत धैर्य के साथ ध्यान करते चले जाएं। ऊर्जा आपके अंदर निश्चित रूप से चेंज ला रही है, ध्यान आपके अंदर निश्चित रूप से चेंज आ रहा है। तो रूपांतरण जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है और धीरे धीरे होगा, लेकिन आप पाएंगे 1 साल बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत अलग हैं जो आप पहले थे उससे। और ऐसे 1-1 साल में मैं अपना अनुभव जैसे आपको बताती हूँ कि शुरू में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। मैं ध्यान करती थी, मैं स्वाध्याय भी करती थी, लेकिन चेंज जो है एक बहुत 3-4 साल में मैंने पाया कि मेरे अंदर क्या चीज़। और अब तो मैं देखती हूँ कि रोज़ ही कुछ नया मैं डिस्कवर कर रही हूँ। तो ध्यान जब आप करते चले जाते हैं तो जीवन में धीरे 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 बदलाव आते चले जाते हैं और एक सुखद और सहज जीवन की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं।